दोस्तों क्या हुआ जब एसपी साहब की पत्नी 12 साल पहले गुम हो गई और फिर प्रयागराज महाकुंभ मेले में वो इस हालत में मिली जिसे देखकर एसपी साहब के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ मेले में आए दिन कई बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को आया है जहां पर 12 साल पहले गुम हुई एसपी साहब की पत्नी उनको वापस मिल गई और वो भी इस हालत में। ये मंजर जिसने भी देखा उसके पसीने छूट गए। दरअसल दोस्तों ये घटना आज से 15 साल पहले की है। उज्जैन शहर में एक गरीब परिवार का लड़का विनय रहा करता था। विनय हमेशा से ही शरारती बच्चा रहा था और आवारागर्दी करता रहता था। उसके माता पिता जैसे तैसे मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे थे। विनय ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बहुत कम नंबर लाए थे। वो बहुत कम नंबरों से पास हुआ था जिसके चलते उसके माता पिता उसे काफी ज्यादा नाखुश भी रहा करते थे और आए दिन उसे ताना भी मारा करते थे। उसके पिता ये चाहते थे कि विनय एक दिन बड़ा होकर एक पुलिस अधिकारी बने या फिर कोई सरकारी नौकरी वाला बने, लेकिन विनय हमेशा से ही आवारागर्दी करता रहता था। उसके पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहता था। खैर वो जैसे तैसे करके बोर्ड परीक्षा में पास तो हो गया था, लेकिन अब वो आगे नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन उसके पिता दबाव बनाकर उसका एडमिशन एक सरकारी कॉलेज में करवा देते हैं। न चाहते हुए भी विनय जो होता है उसे कॉलेज जाना पड़ रहा था, लेकिन वो कॉलेज में भी आवारागर्दी ही किया करता था। उसके माता पिता उसे ताने मारा करते थे कि कब तक तू मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, पढ़ लिख कर कोई नौकरी करने में लग जा ताकि हमारा भी तू सहारा बन सके। लेकिन विनय कभी भी इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। वो हमेशा से ही खुले मिजाज का रहा था। लेकिन इसी बीच कॉलेज में उसकी मुलाकात दिव्या नाम की एक लड़की से होती है। दिव्या काफी ज्यादा पढ़ाकू बच्ची थी। वो हमेशा अपने स्कूल में और अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर ला करके ही पास हुआ करती थी। धीरे धीरे दिव्या और विनय के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर उनके बीच दोस्ती हो गई, जिसके चलते धीरे धीरे विनय में बदलाव आना शुरू हो गया। दिव्या की दोस्ती से विनय के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर पड़ रहा था। दिव्या हमेशा विनय को समझाया करती थी कि वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बने और उसकी बातों का विनय पर बहुत ज्यादा असर भी हुआ करता था। विनय मन ही मन दिव्या को चाहने लगा था और करीब 1 से 1.5 सालों की दोस्ती के बाद विनय दिव्या को प्रपोज कर देता है और उसे कहता है कि दिव्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं एक दिन तुम्हारे साथ अपने जीवन की आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दिव्या कहती है कि मैं भी प्यार तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। तो विनय कहता है कि हम तेरे घर वालों को मना लेंगे, तू चिंता मत कर। बोल तेरे घर वाले कैसे लड़का चाहते हैं, मैं वैसा ही लड़का बन करके दिखाऊंगा। तो दिव्या कहती है कि मेरे पापा को एक पुलिस ऑफिसर से मेरी शादी करवानी है, क्योंकि मेरे पापा भी एक डीएसपी ऑफिसर है और वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी पुलिस ऑफिसर से ही हो। ये सुनकर विनय कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं खूब पढ़ाई करूंगा और मैं भी एक पुलिस वाला बन करके दिखाऊंगा। और विनय कहता है कि सिर्फ पुलिस वाला ही क्यों, मैं एक बड़ा ऑफिसर यानी कि एक एसपी ही बनकर दिखाऊंगा। तो दिव्या कहती है कि ये कोई आसान बात नहीं है। एसपी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा देनी पड़ती है और जो बहुत ही कठिन होती है। तो विनय कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी भी हालत में तू चाहिए। ये सुनकर दिव्या खुश तो हो जाती है, लेकिन वो जानती थी कि एसपी बनना कोई मामूली बात तो थी नहीं। जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं और अपना कॉलेज जो है वो कंप्लीट करते हैं। कॉलेज के एग्जाम में दोनों के ही काफी अच्छे नंबर आए थे और दोनों काफी अच्छे नंबर लाकर कॉलेज की परीक्षा को खत्म कर ली थी। जिसके बाद विनय यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन देता है और वो दिव्या के साथ ही दिल्ली चला जाता है, जहां दिव्या पुलिस ऑफिसर बनने की परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उधर विनय जो था वो यूपीएससी की तैयारी में जुट गया था। विनय काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर और अपने लक्ष्य को लेकर लगन से के साथ काम कर रहा था। वो दिन रात एक कर रहा था। लेकिन विनय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी कभी। वो शुरुआत में तो उसे काफी ज्यादा आसान समझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ाई कर रहा था और परीक्षा की तैयारी में वो लग रहा था, उसे अपनी नानी और दादी दोनों याद आने लगी थी। वो अपनी पहली परीक्षा में फेल हो जाता है और अपना पहला अटेम्प्ट भी वो गवा देता है। लेकिन विनय जो है वो हार नहीं मानता और वो अपनी पढ़ाई और भी ज्यादा मन लगाकर करने लगता है। अब उसने दिव्या से मिलना भी बहुत कम कर दिया था, क्योंकि वो जब जब दिव्या से मिलता था उसका ध्यान जो था वो भंग हो जाता था। इसके बाद वो अपनी अगली परीक्षा का अटेम्प्ट देता है
जिसमें वो पहली परीक्षा में पास हो जाता है। धीरे से धीरे समय जो था वो आगे बढ़ रहा था और वो फिर अगले अटेम्प्ट में भी पास हो जाता है। अब उसे अब अपना अंतिम इम्तिहान देना था। अगर वो इंटरव्यू में पास हो जाता है, तो फिर वो यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लेता है और फिर एक आईएएस या एसपी ऑफिसर जो भी वो बन जाएगा। इसके बाद विनय का इंटरव्यू होता है और भगवान की कृपा और उसकी मेहनत और लगन से वो इंटरव्यू में भी क्लियर कर लेता है और वो एक एसपी ऑफिसर जो है वो बन जाता है। उसकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी आई थी। ये सुनकर दिव्या जो थी वो बेहद खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक नालायक से लड़के को, एक आवारा से लड़के को एसपी ऑफिसर बना दिया था। क्योंकि अगर दिव्या उसकी जिंदगी में नहीं आती तो वो आज कुछ भी नहीं होता। जैसे ही ये बात विनय के माता पिता को पता चलती है, तो विनय के माता पिता जाहिर सी बात है वो बेहद खुश हो जाते हैं, जैसे कि उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई हो। आज उनका नालायक बेटा एक काबिल ऑफिसर बन चुका था, जिसके बाद विनय अपने पूरे परिवार के साथ दिव्या के घर जाता है रिश्ता मांगने। और जैसे ही दिव्या के पिता को पता चलता है कि विनय जो है वो एक एसपी ऑफिसर है, तो उसके पिता भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद विनय और दिव्या की काफी धूमधाम के साथ शादी कराई जाती है। दोस्तों, अगर इंसान लायक हो तो उसे 1000 लड़कियां मिल जाती है, लेकिन अगर इंसान लायक नहीं हो तो उसकी पूरी जवानी जो है वो बिक जाती है, फिर भी उसे शादी के लिए एक लड़की तक नहीं मिल पाती। ये एक कड़वा सच है। खैर, इसीलिए हर लड़के को सबसे पहले अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद ही प्यार मोहब्बत पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर लड़की सच्चा प्रेम करे और लड़के को बदलने की ताकत रखे, उसको काबिल बनाने की काबिल रखे, तो ऐसी लड़कियां साक्षात माता लक्ष्मी की रूप होती हैं। जिसके बाद दो जो है वो दोनों ही अपने घरेलू जीवन में अब दोनों ही काफी खुश हो गए थे। एक दिन सावन का महीना था और सोमवार का दिन भी था। तो दिव्या कहती है कि अपनी शादी हुई है। मैंने महाकाल बाबा से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी शादी हो जाएगी और तुम एक एसपी ऑफिसर बन जाओगे तो हम महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलो, आज सोमवार का दिन भी है और सावन का महीना भी है, तो चलो दर्शन करके आते हैं। ये सुनकर विनय जो है वो ना नहीं कह पाता है और महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए दोनों ही साथ में चले जाते हैं। लेकिन आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। मंदिर में करीब लाखों श्रद्धालु जो थे वो मंदिर में आए हुए थे। धीरे धीरे वो लाइन में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें करीब 3 घंटे का समय लग चुका था लाइन में लगे हुए। विनय चाहता तो अपने पद का इस्तेमाल करके वो वीआईपी दर्शन कर लेता, लेकिन दिव्या ने उसे मना कर रखा था। दिव्या ने मन्नत मांगी थी कि वो एक आम नागरिक की तरह ही लाइन में लगकर दर्शन करने के लिए जाएगी। लेकिन कितनी देर तक वो लाइन में लगी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका अब कितनी बड़ी कठिन परीक्षा बाबा लेने वाले हैं। धीरे धीरे वो आगे बढ़ ही रहे थे और रात का समय हो जाता है। इसी बीच वहां पर भगदड़ मच जाती है और दिव्या का हाथ विनय से अलग हो जाता है। कुछ देर भगदड़ मचने के बाद जो है वो भीड़ भगदड़ खत्म होती है। विनय अपनी पत्नी दिव्या को मंदिर के हर कोने में ढूंढता है। वहां के वो प्रशासन से भी मदद लेता है। पूरे मंदिर में चप्पा चप्पा ढूंढने के बाद भी दिव्या नहीं मिलती है। कई घंटे बीत जाते हैं, पूरी रात बीत जाती है, लेकिन दिव्या नहीं मिल पाती है। विनय अपने पद का इस्तेमाल करता है और वो पूरी फोर्स को लगा देता है दिव्या को ढूंढने में, लेकिन फिर भी दिव्या का पता नहीं चल पाता क्योंकि उस समय इतने सीसीटीवी कैमरास भी नहीं हुआ करते थे। इतनी भीड़ में दिव्या कहाँ गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे इसी तरह महीनों गुजर गए और सालों भी गुजर गए, लेकिन दिव्या का कुछ पता ही नहीं चला। दिव्या के बिना विनय की हालत काफी ज्यादा नाजुक हो गई थी। वो दिव्या को भूल ही नहीं पा रहा था। उसने हर संभव प्रयास कर लिया था दिव्या को ढूंढने का, लेकिन वो हार में हर बार हर प्रयास में वो फेल हो गया था। धीरे धीरे अब वो अपने काम में ही रहने लगा था, लेकिन अब उसे अपनी पत्नी किसी भी हाल में चाहिए थी, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे समय जो है वो आगे बढ़ता है और अब ऐसे ही पूरे 12 साल बीत जाते हैं। आज भी विनय अपनी पत्नी को ढूंढ ही रहा था। इसी बीच महाकुंभ का समय आया था। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ था। विनय यानी कि एसपी साहब की माँ एसपी साहब को कहती है कि बेटा 1-2 दिन की छुट्टी ले लो अपने काम से और मुझे और अपने पिता को प्रयागराज महाकुंभ मेला दिखाने के लिए ले चलो। जिसके चलते वो अपने माता पिता को मना नहीं कर पाता है और वो अपने माता पिता के साथ प्रयागराज आ जाता है। जैसे ही वो प्रयागराज महाकुंभ मेले में प्रवेश करते हैं, वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ थी। तो जाहिर सी बात है, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वहां पर कई सारे साधु महात्मा मौजूद थे। कई दिव्य साधु संतों के उन्होंने दर्शन भी किए।
जिसमें से एक साधु ऐसा भी था जिसका हाथ जो था वो हमेशा ऊपर ही रहता था। जब विनय ने उन साधु महाराज से पूछा कि आपका हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मेरा हाथ पिछले 25 सालों से इसी अवस्था में है। ये एक कठिन तपस्या है जिसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और उनकी मुलाकात एक नागा साधु से होती है जिन्होंने अपने सर पर कई लाख रुद्राक्ष धारण कर रखे थे, जिनका वजन तकरीबन 25 से 30 किलो था। एक इंसान के लिए इतना वजन थोड़ी देर के लिए उठाना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो साधु महात्मा पिछले 20 सालों से इतने रुद्राक्ष जो है वो अपने सर पर धारण किए हुए थे, जिसके बाद वो जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उनकी निगाहें एक तंबू के सामने पड़ती है जहां पर काफी ज्यादा हल्ला शोरगुल हो रहा था। जब वो आगे जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोगों की भीड़ एक साधु को अपमानित कर रही थी, जिसमें से एक लड़की उन साधु महात्मा का मजाक उड़ा रही थी और उनकी लुंगी खींच रही थी। वो बेचारे साधु महात्मा कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो साधु महात्मा हमेशा ही कांटों के ऊपर सोया करते थे और उनके भक्तगण उन्हीं कांटों पर कुछ पैसे दान किया करते थे कभी कभी। तभी वहां खड़ी एक लड़की उन्हें ढोंगी बोलती है और उनका अपमान करती है। आजकल की पीढ़ी साधुओं का सम्मान करना ही भूल गई है। विनय जब ये देखता है तो वो उस लड़की को खूब चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें किसने हक दिया है? तुम्हें ये हक नहीं है कि तुम किसी साधु का ऐसे अपमान करो। वो अपनी तपस्या कर रहे हैं और लोग उन्हें दक्षिणा देकर जा रहे हैं। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है तो तुम आगे बढ़ जाओ। और उस लड़की को डांट फटकार विनय वहां से भगा देते हैं और आसपास खड़ी भीड़ को भी भगा देता है। तो वो कांटे वाले साधु महात्मा विनय को अपने पास बुलाते हैं और विनय के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुझे तेरी पिछड़ी बिछड़ी हुई पत्नी इसी महाकुंभ में मिलेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। और जब ये बात विनय सुनता है तो विनय चौंक जाता है। विनय कहता है कि बाबा आपको कैसे पता है कि मेरी पत्नी बिछड़ गई है? तो बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे सब पता होता है। जब मैंने तेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे तेरा भूतकाल भविष्य काल दोनों ही पता चल गया और मुझे तेरे भूतकाल से ये पता चला है कि तेरी पत्नी आज से 12 साल पहले बिछड़ गई थी और तेरे भविष्य काल से ये भी पता चला है कि कुछ ही घंटों के बाद तुझे तेरी पत्नी मिल जाएगी। ये सुनकर विनय चौंक जाता है और उन बाबा से विनती करने लग जाता है कि बाबा मुझे बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है? आप तो अंतर्यामी हैं। आप तभी तो बाबा कहते हैं कि ये तो सृष्टि का नियम है, तुम अपना आगे जीवन व्यापन करते रहो, तुम्हारे साथ घटनाएं घटती जाएंगे। जिसके बाद विनय जो है वो आगे बढ़ जाता है। उसके मन में केवल एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर उसे अपनी पत्नी किस हाल में मिलेगी और फिर कहाँ मिलेगी। वो इधर उधर अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने में लग जाता है। विनय की माँ कह रही थी कि हो सकता है कि उस साधु ने झूठ कहा हो। तो विनय कहता है कि अगर वो झूठ कहता तो उसे पता कैसे चला कि मेरी पत्नी 12 साल पहले ही गुम हुई है। वो इधर उधर पागलों की जैसे अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, जैसे कि उसे एक उम्मीद की नई किरण मिल गई हो। दोस्तों, महाकुंभ मेला पूरे 144 वर्षों के बाद लगा था। इस महाकुंभ मेले में कई बड़े बड़े चमत्कार आए दिन हो रहे थे। विनय के साथ जो अभी अभी हुआ था वो भी कोई चमत्कार से कम नहीं था। आखिर कोई बाबा केवल सर पर हाथ रखकर कैसे किसी का भूतकाल भविष्य काल बता सकता है। खैर विनय जो है वो इधर उधर अब दौड़े चले जा रहा था, लेकिन कई घंटे बीत चुके थे लेकिन अब तक उसकी पत्नी उसे नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद विनय वापस से उन साधु महात्मा के पास जाता है कि आखिर अब वही बताएंगे कि उसे उसकी पत्नी कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। लेकिन लाख ढूंढने पर भी उसे वो कांटों वाले साधु वाले महात्मा नहीं मिलते। उसने आसपास के लोगों से भी पूछा कि ये यहाँ पर एक कांटे वाले साधु थे, तो वो कहाँ चले गए? तो सभी लोग कह रहे थे कि हमें तो वो काफी समय से नजर ही नहीं आ रहे हैं। विनय पागलों की जैसे उन साधु महात्मा को भी ढूंढ रहा था, लेकिन वो साधु महात्मा पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गए थे। विनय के माता पिता विनय से कह रहे थे कि बेटा मुझे लगता है कि उस साधु महात्मा ने केवल अंदाजा लगाकर तुमको कहा होगा। अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलनी होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। चलो अब रात का समय हो गया है तो हमें टेंट में चले जाना चाहिए। विनय जो है थक हार कर अपने माता पिता के साथ वो टेंट में चला जाता है जहां पर वो अपने रात का समय बिताने वाला था। और फिर वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए अपने माता पिता के साथ निकलने वाला था। उसके माता पिता और विनय जो है वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान करने के लिए चले जाते हैं। अमृत स्नान करने के बाद
वो थोड़ा और महाकुंभ मेला घूमने लगते हैं। तभी अचानक से वो जिस टेंट में रुके हुए थे, उसी टेंट में आग लग जाती है। विनय अपने बूढ़े माता-पिता को लेकर उस आग के चंगुल से भागने लगता है, लेकिन आग काफी ज्यादा तेज थी। धीरे-धीरे करके आग जो थी वो काफी ज्यादा विकराल हो रही थी। विनय जैसे-तैसे करके आग से तो दूरी बना लेता है, लेकिन आग धीरे-धीरे करके पूरे इलाके में फैल चुकी थी। तभी वहां पर एक साधु विनय से कहते हैं कि बेटा, उस आग में एक साध्वी तपस्या कर रही है और अगर उसे नहीं जगाया गया तो वो साध्वी आग में ही भस्म हो जाएगी। कोई उसे वहां से लेकर के आओ। ये सुनकर विनय थोड़ी सोच में पड़ जाता है और साध्वी को बचाने के लिए वो चला जाता है। विनय एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर था। वो आग की लपटों के बीच आगे बढ़ रहा था, जहां पर कई सारी फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम कर रही थी, लेकिन आग जो थी वो बेकाबू हो चुकी थी। जिस टेंट में वो साधु तपस्या कर रही थी, उस टेंट में भी आग लग चुकी थी। जैसे तैसे विनय जो है उस टेंट में पहुंच जाता है। वहां पर एक साध्वी तपस्या कर रही थी। वो साध्वी का चेहरा जो था वो एक भगवा साड़ी से ढका हुआ था। वो उस साध्वी को उठाकर उस टेंट से बाहर लाता है, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग विनय के लिए तालियां बजाने लगते हैं। कई सारे पुलिस ऑफिसर भी एसपी साहब को सल्यूट करते हैं। इसके बाद जब वो साध्वी अपनी साधना से बाहर आती है और अपना घूंघट उठाती है, तो वहां खड़े विनय और उसके माता पिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो साध्वी कोई और नहीं थी बल्कि दिव्या थी। वही दिव्या जो कि 12 साल पहले उज्जैन महाकाल मंदिर से गायब हो चुकी थी। विनय दिव्या को देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि दिव्या तुम। और जब दिव्या अपने पति और अपने सास ससुर को देखती है तो वो भी भावुक हो जाती है। विनय दिव्या से गले लग जाता है और गले लगकर उसे खूब रोता है। कुछ देर के बाद जब विनय कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे और इस भेष में क्या क्या हुआ है तुम्हें और तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? तो दिव्या जो है वो सच बताना शुरू करती है और जो सच वो बताती है वो उसे सुनकर विनय और वहां खड़े जितने भी अधिकारी और पुलिस ऑफिसर थे और जितने श्रद्धालु और साधु महात्मा थे, उनके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दिव्या बताती है कि जब वो महाकालेश्वर मंदिर में लाइन में आगे बढ़ रही थी, तभी भगदड़ मच गई थी और उसी भगदड़ में वो विनय से दूर चली गई थी और वो विनय को काफी देर तक ढूंढती रही। तभी एक साधु जो थे उसे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा पति तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है, चलो तुम मेरे साथ। तो वो उस साधु के साथ ही चल देती है, लेकिन आगे जाने के बाद वो साधु मेरे मुंह पर एक पाउडर उड़ा देता है, जिसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जब मैं वापस उठी तो मैं उस साधु के तंबू में थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन साधु ने मेरे हाथ और पैर दोनों बांध रखे थे। मुझे वहीं पर कुछ दिनों तक बांधे रखा और वो साधु मुझे खाने में रोटी दिया करते थे और जब मैं वो खाती थी, फिर मुझे उसके बाद पता ही नहीं चलता था कि क्या होता और फिर मैं उनकी सारी बातें मानने लगी। उन्होंने मुझे काफी चीजें समझाई और मुझे कहा कि मैं भी एक साध्वी बन जाऊं। उन्होंने मुझे कई सारे ज्ञान दिए, कई सारे राज के बात भी बताए, जिसे जानकर मुझे पता चला कि इस संसार में मोह माया में कुछ भी नहीं रखा है। जिसके बाद मैंने उनकी बात मानकर संन्यास ले लिया और फिर मैं उन्हीं के साथ साध्वी बनकर के रहने लगी। मैं केदारनाथ भी उन्हीं के साथ जाती हूँ, बद्रीनाथ भी वही जाती और उनके साथ तपस्या करती थी। ये सुनकर विनय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो दिव्या से कहता है कि वो साधु कहाँ है? तो दिव्या कहती है कि वो तो 4 साल पहले ही समाधि ले चुके हैं। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर विनय कहता है कि तुमने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम चाहती तो तुम मुझसे मिल सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहा। ऐसा आखिर क्यों? तो दिव्या ने कहा कि मैं क्या करती तुमसे मिल करके? मैं तो इस संसार के हर मोह माया को त्याग चुकी थी और मैं हर कुंभ मेले में जाती, वहां तपस्या करती और फिर 6 महीनों के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ में जाती हूँ और वहां भी मैं तपस्या ही करती हूँ। ये सुनकर विनय को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि दिव्या ने खुद को एक साध्वी बना लिया था। उन साधु ने भी ऐसा क्या उसे खिलाया और उसके मन को अपने वश में ऐसा कर लिया कि उसे साध्वी तक बना दिया था। इसके बाद वहां खड़ा विनय और उसके सास ससुर उसे कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब चलो हमारे साथ वापस से अपने जीवन शुरू करते हैं। लेकिन दिव्या जो है वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम मुझे ले जाने की जिद मत करना। मैं समझती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन अब मेरी दुनिया तुमसे अलग हो चुकी है। मैं हमेशा अब तपस्या ही करूंगी और मैं वापस से सांसारिक जीवन में नहीं जाना चाहती हूँ। ये सुनकर विनय को काफी ज्यादा गुस्सा आता है
और वो दिव्या पर खूब चिल्लाता है, लेकिन वो ना चाहते चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है और फिर वो थक हार कर वापस अपने दैनिक जीवन में लौट आता है और वो अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वापस से अपने घर आ जाता है और अपनी ड्यूटी पर फिर से वो कार्य करने लग जाता है। तो दोस्तों, आज की इस सत्य घटना से आपको क्या सीख मिलती है? बताइएगा जरूर कि आखिर आपको विनय और दिव्या की इस कहानी से क्या सीख मिली है। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलूंगी कल आपसे एक और सच्ची और रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।